आफ्ताब मुगेरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आफ्ताब साहब, ये तो पाकिस्तान के लिए हालत ऐसी हो गई है कि अब वो निकले कैसे, क्योंकि आप टीटीपी के लड़ाकों से आप निपट रहे थे, वही आपके सैनिकों को पहले मार रहे थे, अब बलूच लिबरेशन आर्मी वालों ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में एंगेज किया, और आपके जो दो मेहमान हैं उनको भी मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि बात तअम्मुल से सुनेंगे तो ये बात दलील के साथ अच्छी हो सकती है। आपके दोनों मेहमानों ने बड़ी अहम बातें की हैं कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अब मुझे ये पता नहीं है कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहाँ पे है और कैसे, ये समझ से बालातर है। एक तो ये समझाइएगा। उसके चंद भगोड़े जो जिनको रॉ पाल रही है, जो दिल्ली में मौजूद हैं, उनको तो आप कह सकते हैं कि वो आपसे पैसे लेकर और बलूचिस्तान में टेररिज्म जो करवा रहे हैं और हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, और वो दिन दूर नहीं होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिनका आपने नाम दिया है और बलूचिस्तान से जो भगोड़े हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसा होगा कि उनको हम पकड़ के और उनको जो है ना सूली पे लटकाएंगे भी, जिस तरह से कई लोगों को लटकाया भी है। रही बात यहाँ पर हंसी आ रही है, सुनिएगा हंसी ना, आ रही है आफ्ताब साहब। सुनिए, मैं लतीफे नहीं सुना रहा, सुनिएगा। हाँ ठीक है, आपके जो आप दूसरे लतीफे हमारे सुना मेहमान लीजिए, हैं पहले जी वो भर आई के थिंक सुना सिख लीजिए। है, तो इनको तो आज गर्व से ये कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान की हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए 1984 पर, जब सिखों पे कातलाना हमला हुआ था और कई हजार नहीं कई लाख सिखों को मारा गया था। तो ये दिल्ली पहले पे अपना घर बैठकर संभालिए आज, आफ्ताब साहब, जब ये ये बलूच भी शायद लिबरेशन उसी आर्मी रेजिमेंट वाले थे और जब टीटीपी सिखों के को मारा लड़ाकों जो गया है था, और सिख पाकिस्तानी जो है सैनिक को आज मार रहे खालिस्तान हैं। तहरीक जो है सुन पूरी लीजिए, दुनिया में, आपके सुनिएगा वैज्ञानिकों ना, को आज आपके खालिस्तान तहरीक वैज्ञानिकों जो है को पूरी एब्डक्ट, दुनिया में जो है भाई आपके चल रही है। वैज्ञानिकों का अपहरण कनाडा कर वाहिद रहे हैं, मुल्क है, वाहिद देश आपके है जिसने सैनिकों को आपको मार रहे हैं। दहशतगर्द डिक्लेयर भाई कर दिया है। बलूचिस्तान के मंत्री आपने अपने आप मंत्री को, पर अटैक कनाडा किया ने गया, आपको तो दुश्मन आप अपनी दोस्तों की बात लिस्ट कीजिए में ना शामिल किया है। बलूचिस्तान और दोस्तों की नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में। दुश्मन। सुनिएगा ना, तो आईना दिखाऊं तो नाराज ना हो ना, नहीं, आईना देखें, अपना मैं अक्स नाराज नहीं देखें। हूं, लतीफा ही आईना भाई, आईना मैं तो कह देखने रहा की हूं थोड़ा हौसला कीजिएगा। आप आज जो तो है आप सिख अपने जो घर में बैठे नहीं हुए देख हैं, रहे सरदार हैं। जो बैठे हुए हैं, उन्हें तो गर्व से कहना चाहिए था कि हाँ जी वाकई खालिस्तान तहरीक जो है वो बड़ा जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खालिस्तान खालिस्तान जो है वो खत्म चंद फिनिश, इधर कुछ सालों नहीं में बनने है। वाला है, चंद आपके सालों में। पाले हुए आज तालिबान, आपका हाल आपके ये हुए है पाले कि हुए तालिबान के जापान के अखबार आतंकियों में, से आप निपट नहीं जापान पा के रहे हैं। अखबार आफ्ताब में लिख मुगेरी, दिया कि एशिया में मुंगेरी आपका मोदी नाम जी है, ने मुंगेरी लाल के हिंदुस्तान को हसीन सपने वहां हमारे लाके यहाँ खड़ा कहा कर दिया जाता है है, तो ये हसीन जहां पे सपने ना मत तो आपके देखिए। पास भूटान सुनिए है, मेरी बात, ना तो सुनिए बांग्लादेश मेरी है, बात ना तो आफ्ताब साहब। श्रीलंका है, ना तो पाकिस्तान टीटीपी के है, लड़ाके ना तो आपके आपके पास सैनिकों को मार अफगानिस्तान रहे है, ना हैं, तो आपके साथ मार चाइना रहे है। हैं। इस वक्त आप आपके उस सैनिक कोने पे भाग आके रहे खड़े हुए हैं, हो। तो आपके थोड़ा सैनिक सुनिए भाग ना, रहे थोड़ा हैं। सुनिए ना, बलूच थोड़ा लिबरेशन आर्मी सुनिए ना। आपके मंत्री के घर देखिए पर अटैक कर रहे सर, हैं, सुनिए ना, आपके थोड़ा सुनिए तो वैज्ञानिकों सही। को अजीत अपहरण डोभाल करके को ले जा रहे हैं 19 और आप कुछ कंपनियों नहीं को कर पा रहे हैं आपके साहब। अमेरिका ने बैन कर आप दिया। अपने घर को संभालिए। 2023 और 24 में अजीत डोभाल जो कर्नल है सोढी साहब, मोदी ये जी के लगता है साथ कि अमेरिका ये जाने थे, उनको नहीं जाए, वही इसीलिए नहीं मुझे गए, लगता है उनके शहबाज खिलाफ शरीफ सरकार के समन जारी प्रवक्ता हो है, गए। मुझे लगा पत्रकार हैं। शहबाज शरीफ मैं सरकार के पत्रकार में प्रवक्ता हैं। सुनिए ना, आईना दिखा रहा हूं ना, क्या पत्रकार अरे आईना भाई, नहीं दिखा आईना सकता अपने आप देश देख का? लीजिए, आईना आप अरे देखिए भाई और तस्वीरों सुनिए, में हौसला देखिए। कीजिए, हिंदुस्तान के लोग आप पे कर्नल हंसेंगे, सोढी मैं भी साहब, एंकर हूं। थोड़ा सुनिए, मुझे समय दिए ना, थोड़ा जब मेरा टाइम है तो बोलने दीजिए मुझे, नहीं या तो तो फिर कुछ ड्रॉप भी कर आप दीजिए। लतीफे सुनाएंगे तो नहीं सुनूंगा ना। नहीं, आप लतीफे सुनाए वो सही है कि टुकड़े कुछ हो भी जाएंगे, लतीफे सुनाएंगे बलोचिस्तान नहीं जू हो सुनूंगा, जाएगा, मैं बिल्कुल बलोच हूं। नहीं। इन दोनों मेहमानों से कहें मुझसे बलोची में बात करें, मैं बलोच हूं, मुंह पे वतन बलोच हूं। नहीं नहीं कौन नहीं। कहता है कि बलोचिस्तान अलग होता है? मैं सिंध में बैठा हुआ हूं, कराची में, कोई हाँ, सिंधी अलग नहीं होता, कोई बलोच अलग नहीं होता। ये आपके पास चंद जो रॉ के टुकड़ों पे, हिंदुस्तान के टुकड़ों में पड़ रहे हैं, उनको हाँ। थोड़ा निकालें तो सही, उनको कहें थोड़ा निकल के तो दिखाएं। उसामा बिन लादेन हिंदुस्तान से तो अमेरिका निकले। ने निकाला ना, और हाफिज सईद और मसूद अजहर मक्की अरे कौन रखा हुआ अरे है, किसने संभाल के रखा हुआ है? आज आप अमेरिका टीवी ने पे घर रोना में रो घुसकर रहे हैं, मारा ना उस उसामा दिल बिन से लादेन को, डरे, उस दिल से पाला डरे हुआ था कि आतंकियों अल्लाह को। ना करे, अल्लाह ना करे अरे कि मेरे आतंकियों को मुंह में पालते हैं खा आप, के हाफिज हिंदुस्तान सईद का जैसे कोई आतंकियों को जहाज पालने में वाले, हमले को, तो फिर हाफिज सईद जैसे पाकिस्तान की आतंकियों को मदद पालने जरूर वाले, करे। मसूद अजहर उस जैसे दिन आतंकियों से को डरे, पालने उस वाले दिन से डरे ज्ञान कि न दे। जिस दिन अरे ये तालिबान को किसने जो खड़ा आज किया? आपको अच्छे लग रहे हैं तालिबान कि को जिस किसने दिन खड़ा किया? आपका जहाज तालिबान को फिर किसने अगवा बनाया? करके लेके गए, अरे हाईटेक भाई, करके ले गए, तो तालिबानियों को किसने पाकिस्तान की पाला जरूरत पोसा? पड़ेगी, कराची की वो जरूरत मार रहे हैं पड़ेगी। तो दर्द हो रहा है। तालिबानियों को सर किसने पाला सुनिए ना, पोसा? सुनिए तो सही ना, अभी तालिबान तो को सुनिए किसने तो पाला सही। अभी पोसा? लद्दाख में क्या हुआ, चाइना ने तालिबान क्या को किया? किसने पाला पोसा? आपका क्या साथ ओसामा चाइना बिन के साथ लादेन क्या कहां हुआ? मारा थोड़ा गया? बोले ना चाइना के खिलाफ। ओसामा बिन 24 लादेन कहां मारा आपके गया? जो है सोल्जर मार के फेंके हुए हैं चाइना ने, ओसामा थोड़ा बिन बात तो लादेन करें कहां चाइना मारा के गया? लिए। कहां तो मारा गया चाइना के ओसामा लिए तो बिन बात लादेन? करें ना, थोड़ी थोड़ी हिम्मत तो करें, अरे चाइनीज हिम्मत को थोड़ा आप, अरे सुनाए तो क्या सही। मुंह दिखाने लायक हो नहीं यार। अरे
थोड़ा मुंह थोड़ा दिखाने हिम्मत लायक करें हो ना, नहीं। चाइना को तो दिखाएं थोड़ा, गजब हाल है दिखाएं, पाकिस्तानी, वो आके आप निकाल जो है देगा, मुंह दिखाने लायक है पाकिस्तान नहीं। आके निकाल देगा। ये आफताब बातें मुगेरी जो साहब है अच्छी पत्रकार लगती हैं, हैं, पत्रकार की मगर तरह समीक्षा मैं कीजिए। कहता हूं कि आपके सैनिक मारे जा 1984 रहे के हैं, वो आप अपनी सिखों से हालत पर माफी मांगे, रोइए, दर्द सिखों से माफी इजहार मांगे, कीजिए, दर्द हम सिखों सुन से लेंगे, माफी मांगे, खालिस्तान दर्द हम तहरीक सुन का लेंगे। सोचें। सुन लीजिए, आपके आफताब आपके मुगेरी साहब, हिंदुस्तान के अब ओसामा बिन चंद सालों में लादेन नहीं, जब चंद मारा गया महीनों था में टुकड़े टुकड़े एबटाबाद होने में, वाले। भाई वो तो तो पूरा सिखों को विश्व तो जान संभाले। गया कि कोई पाकिस्तान इंडियन जो है इंडियन हाई कमीशन, आतंकियों इंडियन को पालता है, एम्बेसडर पोसता पूरी है। दुनिया में सरदार साहब बैठे हुए, इनसे कंफर्म कीजिएगा, माथा टेकने नहीं देते, किसी भी गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। ये लतीफा नहीं सुना रहा हूं, ये सीरियस अरे है। आफताब ये मुगेरी, हालत मैं हो गई है, आपके ये घर सुना की है। बात कर रहा हूं, बलूचिस्तान और मैं आपको टीटीपी मैं भी आपके तालिबान घर की को बात कर रहा हूं आप भाई। बताओ, मैं ये कह रहा हूं टीटीपी के कि पूरी दुनिया में ये हाल कर लड़ाकों से दिया है आपकी सेना हिंदुस्तान का निपट नहीं पा कि रही आपका है, कोई हाई मारे कमीशन जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में माथा टेकने नहीं मारे जाता, जा रहे हो, उसको इजाजत नहीं ये है। हालत है, आपके इतनी सैनिक नफरत मरते करते हैं हैं, सिख आपसे, आपके सैनिक सरदार मरते इतनी हैं तो नफरत करते हैं। गधे पर उन्हें लाद कर ले जाया जाता है। ये तो आपके सैनिकों अरे की हालत है भाई। अरे सरदार, क्या कंगला सरदार पाकिस्तान बना आपसे के इतनी रखा हुआ है, नफरत करते कंगाल हैं मेरे पाकिस्तान भाई, बना के रखा थोड़ा हुआ है सुने तो आपने। सही। भीख मांगकर कटोरा लेकर, आपके शहबाज शरीफ कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि साहब जहां भी जाते हैं कटोरा लेकर लोग कहते हैं कि आ गए। आपके शहबाज शरीफ ने कहा था ना ये बयान, खुद वो कह रहे हैं कंगाल। तो कंगाली में आप जी रहे हो, मारे जा रहे हो दोनों तरफ से, और आपको यहां पर लद्दाख और ये सब यार कुछ दिख रहा है साहब। नहीं तो ये सुने ना, अभी जी सुने ना, आपने बांग्लादेश के, अब आज आज जिस टाइम में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बताएं कि आपने बंगालियों को सरहद पर जो है, सीमा पर जो है ना, 12 बंगालियों को मारा है। अब तक अरे जो है भाई 1200 आफताब बंगालियों को आप मुगेरी, मार मैं चुके हैं। बलूचिस्तान और बांग्लादेश तो आपसे निकल गया। बलूचिस्तान सिर्फ और अब तालिबान ये पर है कि आइए, पाकिस्तान का आतंकियों फॉरेन के मिनिस्टर जा रहे हैं सरगना बांग्लादेश। पाकिस्तान में इस जो वक्त हैं आपको छिपे परेशानी हुए, है कि जिसको बांग्लादेश पाल भी रहे आपसे हैं, निकल गया, वो भूटान भी कौन निकल पाल गया, रहे नेपाल हैं? भी निकल गया, अरे म्यांमार भाई भी आफताब निकल गया, मुगेरी, सब आपको चीजें बात निकल करनी गई। है, आपको बात करनी है तो बात कीजिए, आपकी शर्म बात का और रखने का डूबने मौका का दूंगा। मकाम ये है, मैं आपको कह रहा शर्म हूं और कि डूबने का आतंकियों को मकाम किसने ये है पाला कि पोसा, सबसे ज्यादा जहां पे आतंकियों लगाया को किसने आपने, पाला पोसा, वहां पर आतंकियों को आपके किसने खिलाफ पाला पोसा है, रेडियो पे किसने पाला है नगमे चलने आतंकियों लगे, को? गाने अरे चलने इनका लगे। चेहरा दिखाइए, किसने पाला पोसा है आतंकियों नेपाल का? पे बात करें, ओसामा बिन लादेन नेपाल कहां से पे निकला? बात करें। शर्म से डूब मरना चाहिए हिंदुस्तानियों का। बेशर्म करोड़ों रुपए आपने पाकिस्तानियों, लगा दिए। नेपाल आज आपके आतंकियों खिलाफ को कौन अपने ही पालता है? रेडियो पर, अरे इनका आपके चेहरा रेडियो दिखाओ पर, यार। अपने रेडियो पर जो है आपके खिलाफ इस वक्त गाना चला रहा है, उसने अपने नोट पे छाप के बता दिया। ये जो नक्शा ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया? जवाब नहीं है। अरे आप पाकिस्तानियों को आतंकी जो है वो ज्यादा बेहतर लगते हैं, तो वही आतंकी मार रहे हैं ना, अब वही आतंकी मार रहे हैं, वही आतंकी ओसामा बिन लादेन को पाला, हाफिज सईद को पाल रहे हैं, मसूद अजहर को पाल रहे हैं, मक्की को पाला, मक्की मारा गया। हम तो आतंकवादियों को मिनिस्टर नहीं बनाते, भाई फेडरल मिनिस्टर ओसामा नहीं बिन बनाते, लादेन असेंबलियों में का मिनिस्टर जवाब नहीं दे दीजिए बनाते आफताब साहब, आप में आतंकवादियों को। हिम्मत हम है, उसको ढूंढ के ओसामा मारते बिन हैं। लादेन पर एक मुझे लाइन का शर्म जवाब आ रही चाहिए। है जो सिखों के कातिल हैं, ओसामा बिन लादेन सरदारों पर के एक लाइन का कातिल हैं, जवाब, उनको आप ओसामा फेडरल बिन मिनिस्टर लादेन बना पर एक देते लाइन हैं। का जवाब, ओसामा बिन लादेन पर एक उनको लाइन आप का जवाब, कातिलों को जो है ना मिनिस्टर बना देते हैं यार। ओसामा बिन लादेन पर एक लाइन का जवाब। हिम्मत है आफताब मुगेरी, हिम्मत मुझ है में बोलने हिम्मत के है, लिए? आप सुनिएगा, मुझ में हिम्मत है, सुनिएगा। ओसामा पूरी बिन हिम्मत है, लादेन सुनिएगा। कहां से निकला? ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया? कहां मारा गया आप बताएं ना, कहां मारा गया? अरे उसकी पत्रकार डेड हैं बॉडी कि कुछ आपने है? देखी है कहीं पे? एबटाबाद कहां है? एबटाबाद कहां है? नहीं नहीं, ये तो आप छोड़े ना, हमेशा ये क्यों वाला छोड़े? रखते हैं एबटाबाद का। क्यों छोड़े एबटाबाद भाई? पाकिस्तान में है, क्यों छोड़े? और कहां होगा? एबटाबाद ये आप कहां? रोना लंदन छोड़ में? दें, ओसामा बिन लादेन का रोना छोड़ दें। अरे जिनका वो रोना? दुश्मन था, अरे वो इस बेशर्म, वक्त आपको बेशर्मी आतंकवादी निकल करार गाएगी दिया है। थी, अमेरिका और में उस अजीत समय डोभाल से नहीं पूरी आ दुनिया सकता। ने, बोल तो रहा इस अमेरिका वक्त घर में घुसकर मार जिनका वो चुका है, दुश्मन था ओसामा हमने बिन 2 बार लादेन, घर में 9/11 घुसकर के मारा बाद, वो आतंकियों को। परेशान नहीं, ओसामा क्या बिन लादेन बेशर्मी के लिए आप आप परेशान लोगों हो। की है साहब? आपकी नींदें उड़ी आपके हुई हैं ओसामा बिन प्रधानमंत्री लादेन के शहबाज लिए। शरीफ अजीत खुद डोभाल को बेशर्मी कहे ना बताते थोड़ा हैं अमेरिका यात्रा कि पे साहब तो जाए। जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कटोरा लेकर आ गया। अरे भैया, अजीत डोभाल को कहे अमेरिका थोड़ी तशरीफ कटोरा लेके लेकर जाए ना, कटोरा उसके लिए लेकर वारंट भीख जारी मांगने हुए हैं। वाले, कटोरा लेकर भीख मांगने वाले, अरे सुनिए, कटोरा लेकर भीख मांगने वाले, आतंकियों को पालने पोसने वाले अब यहां पर मारे जा रहे हैं, तो दर्द निकल रहा है। ये दर्द समझ रहा हूं मैं। ओसामा बिन लादेन पर एक शब्द जवाब नहीं निकल रहा है। मसूद अजहर वैश्विक टेररिस्ट है, मसूद अजहर का इलाज करवा रहे हैं ना? उसको पूछे ना। अरे मसूद अजहर हार्ट अटैक आया था, ठीक है, मसूद अजहर ठीक है, सेहत कैसी है मसूद अजहर की? अरे आफ्ताब साहब, मसूद अजहर की सेहत कैसी है? ठीक है, इलाज करवा रहे हैं ना आप? कैसी वो कह रहा था अल्लाह करे उस दिन से डरे जो तालिबान को इस वक्त आप सपोर्ट कर रहे हैं। और अरे तालिबान को सुनिए, तालिबान को तो आपने पाला पोसा, फिर पेट्रोल की तालिबान को किसने पाला पोसा? हमारी जरूरत पड़ेगी। अच्छा आफ्ताब साहब, तालिबान को किसने पाला पोसा? किसने बनाया तालिबान? आपने, रॉ ने, और किसने? अरे तालिबान का
आपको पता ही नहीं आफ्ताब मुगेरी, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। तालिबान आपके यहाँ संगठन बना था, तालिबान आपके यहाँ संगठन बना था, थोड़ी हिम्मत करें, आपके यहाँ तालिबान संगठन टीटीपी बना को था। कितने- जब कौन पैसे तालिबान देता है जब TTP को? तालिबानियों ने TTP को पैसे अमेरिकी कौन देता है सैनिक, भाई? सुनिए, अमेरिकी सैनिक तहरीकी जब चले तालिबान- गए तहरीकी तब तालिबान आपके को यहाँ कहा पैसे गया था कौन करता है? तालिबान फंडिंग के कौन ये कर रहा है? फ्रीडम फाइटर हैं। रॉ कुछ कहां पढ़ा बैठी हुई है? कीजिए, रॉ कहां कुछ बैठी पढ़ा हुई है? कीजिए, आजकल तो कुछ ये पढ़ा है कि कीजिए। रॉ के ऑफिसरों के पीछे इतनी जिस तरह से जो है इतनी पूरी दुनिया नहीं, में नहीं, बैन हो गया है, नहीं, उनके नहीं, तो इतनी बेशर्मी इंटरपोल और के बेहाई आपके से जो है कुछ ना भी बोल वारंट देना निकले ठीक हुए हैं नहीं रॉ है, ऑफिसरों अच्छी के बात खिलाफ। नहीं है। और आपके एक्सपर्ट कह रहे हैं, आपके एक्सपर्ट कह रहे हैं, अरे वखान कॉरिडोर को लेकर पाक एक्सपर्ट कह रहे हैं, इम्तियाज गुल कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता वखान पर कब्जे का, वखान पर कब्जे का सोच भी नहीं सकता। वखान पर कब्जे से चीन के भी भड़कने का खतरा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इम्तियाज गुल ने यह दावा किया है कि वखान में सैन्य कार्रवाई से चीन नाराज होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात अराकान आर्मी की। अराकान आर्मी ने पिछले 1.5 साल में युद्ध के मैदान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए म्यांमार के दर्जनों शहरों और मिलिट्री चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अराकान की इस कामयाबी से बांग्लादेश की परेशानी बढ़ गई है और दुनिया में चर्चा तेज हो गई है कि क्या एशिया को नया देश मिलने वाला है। म्यांमार में साल 2021 से जारी उथल पुथल रुकने का नाम नहीं ले रही है। चुनी हुई सरकार के सैन्य तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में अस्थिरता का माहौल है। सैन्य तख्ता पलट के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसने आगे चलकर जुटा के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शक्ल ले ली। सैन्य शासन का विद्रोह कर रहे जातीय समूहों और नागरिकों के नेतृत्व वाले बलों ने एक गठबंधन तैयार किया, जिसे जुटा सेना के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। इन बलों में से एक अराकान आर्मी है, जिसने बांग्लादेश की सीमा से लगे रखाइन प्रांत पर लगभग कब्जा कर रखा है। इस समूह की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय जगत और भारत का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अराकान आर्मी ने पिछले 1.5 साल में युद्ध के मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रखाइन के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और मिलिट्री चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे अब यह आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश के बाद एशिया में नया देश बनेगा रखाइन। कुछ और बताएं, पहले बताते हैं कि अराकान आर्मी ने कहां-कहां कब्जा कर रखा है। बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर नियंत्रण है। रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर पूर्ण नियंत्रण है। रखाइन राज्य के 18 में से 15 शहरों पर कब्जा कर रखा है। एन शहर, अन्ना शहर पर कब्जा कर रखा है। अराकान सेना ने गौ शहर पर कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी ने रामरी कस्बे पर भी कब्जा कर रखा है। बांग्लादेश के साथ पूरी सीमा पर कब्जा कर लिया है। जितनी तेजी के साथ अराकान आर्मी अपने कदम बढ़ा रही है, उससे म्यांमार की सेना सख्ते में नजर आ रही है। फिलहाल अभी भी अराकान आर्मी के लिए नया देश बनाने के लिए राहों में बहुत कांटे हैं, लेकिन अभी भी 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर म्यांमार सेना का दबदबा है। पहला स्थान बंगाल की खाड़ी में स्थित देव बंदरगाह पर भारत ने फाइनेंस किया है। कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत भारत ने फाइनेंस किया है। दूसरा स्थान चीन की मदद से बना क्याऊ कफ्यू पोर्ट पर चीन ने किया है बड़ा फाइनेंस। तीसरी जगह मुआनांग शहर। एक तरफ जहां म्यांमार की सेना से अराकान आर्मी दो हाथ कर रही है, तो वहीं बांग्लादेश भी अराकान की बढ़ती ताकत से परेशान दिख रहा है। रखाइन देश बनने से बांग्लादेश पर पड़ेगा असर। रखाइन में स्थिरता बांग्लादेश के लिए सबसे जरूरी। रखाइन राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार में उथल पुथल की वजह से बांग्लादेश पर बोझ बढ़ेगा। म्यांमार की अस्थिरता से 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के लिए सीमा पर शांति जरूरी है, ताकि रोहिंग्याओं का पलायन रुके।
अराकान आर्मी के रखाइन पर कब्जा करने से बांग्लादेश को डर है। बांग्लादेश को अपने क्षेत्र में अस्थिरता का डर सता रहा है। अराकान आर्मी की नजर अब बांग्लादेश के भीतर